हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि आपके रिश्ते में पार्टनर के अंदर तब से लेके अब तक क्या चेंजेस आए हैं। जब से आपका ये रिश्ता उनके साथ शुरू हुआ, आखिर पार्टनर के अंदर कौन कौन से क्या क्या चेंजेस आए हैं जिससे इस रिश्ते में कोई भी तरीके का पॉजिटिव एक्शन संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इस शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है मून का। द मून की एनर्जी है। चेंजेस तो ये नजर आ रहे हैं कि आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा गलत हो गए। इनको इस रिश्ते में सही तरीके से इक्वल एफर्ट्स के जरिए आपकी बातों को सुन के इस रिश्ते में काम करना चाहिए था। अगर आपके रिश्ते में इस वक्त में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए, और इवन ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है लंबे टाइम से, और इन्होंने आपको गोस्ट करके चले गए बिल्कुल। ठीक है, तो एनर्जी कैसी है कि इनको ऐसा फील होता है कि यार उस वक्त इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था कि मैंने बात करना ही खत्म कर दिया, या मैं इतना ज्यादा रूड हो गया या हो गई, मुझे जल्दबाजी में ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना था। अगर चीजें तभी हो सकती थी। ये जो जल्दबाजी में बात करना बंद कर देते हैं उससे एक लंबी दरार पैदा हो जाती है, और यही चीज आपके पर्सन को टेंशन दे रही है कि अब इस कनेक्शन में आगे चीजें होंगी भी या नहीं होंगी, कुछ है संभव, या हम ऐसे ही दोनों परेशान रहेंगे। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को ईगो प्रॉब्लम तो है, या तो ये झुकाना चाहते हैं, आपने झुकने से मना कर दिया, या आपने ये दिखाया कि भाई तुम गलत हो, अभी तुम बहुत ज्यादा गलत हो, तुमको समझने की जरूरत है। तो आपके पार्टनर इसी चीज पे चिढ़ गए, लेकिन अभी दे आर फीलिंग कि आप दोनों के बीच में दरार आ गई है। ठीक है, और ये हटनी जरूरी है। नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। ये जब जब आपके साथ इस रिश्ते में कनेक्ट हुए, इन्हें हमेशा आपके साथ अपनेपन की फीलिंग आई। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आपकी इनसे शादी नहीं हुई है। इन्होंने आपको अपने अदर हाफ के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। समय के साथ इन्होंने समझा है, आपके प्यार को देख के, आपके एफर्ट्स को देख के। चाहे देखो ये अपनी मर्जी से आपसे दूर हो गए, लेकिन इंसान ऑब्जर्व करता है जिसके साथ दिल से दिल का कनेक्शन होता है कि यार ये पर्सन मेरे साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव में रहने लायक है, कि ये वो इंसान है जो मेरे साथ हर कदम पे साथ देगा या देगी। इसका इंटेंशन, इसकी प्योरिटी इस तरीके की है, इसका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी कैसी है कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करते हुए आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर ये आपसे दूर है, आप इनके साथ मैरिड हो, तो अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास वापस आना चाहते हैं, अपना घर बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है कि इन्हें आपके साथ पेंटिकल्स बनाने हैं, इन्हें आपके साथ कुछ मिलकर काम करने हैं, इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में स्थायित्व चाहिए, वो भी पेंटिकल्स वाला। थर्ड एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। आपके पार्टनर एक ऐसी टेंशन में है, एक ऐसी एंजाइटी में है जिसे ये दूसरों से कहते नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि क्या कहना है, कौन समझेगा इनके दुख को, कौन समझेगा इनके परेशानी को, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते भी हैं, टेंशन भी होता है, एंजाइटी भी होती है। जैसे होता है ना कि सब घर में खुश हैं, लेकिन एक यही इंसान है जो मातम बना रहा है या बना रही है। सबके सामने खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस उस तरीके का है कि अंदर ही अंदर चीजें कचोटती हैं, काटती हैं बहुत ज्यादा आपके पर्सन को। ठीक है, खुश नहीं है अंदर से, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, रात रात भर जागना, कहीं भी शुरू हो जाना, सोचने में लगे तो सोचने ही लग गए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की है। अपनी चीजों को लेकर चिड़चिड़ करना, हो सकता है पहले से ज्यादा इरिटेटिंग भी ये बिहेव करने लगे हैं, गुस्सा करने लगे हैं और लोगों के ऊपर भी। इनको देखो, इंसान जब नाराज होता है ना तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकालता है, फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इनके साथ लग रहा है कि ये अपनी फैमिली के ऊपर निकालते हैं, अपने बच्चों के ऊपर निकालते हैं, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, या इनडायरेक्टली ऐसे लोगों के ऊपर जो इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जो बर्दाश्त कर जाएंगे। ठीक है, इनको कुछ रियलाइजेशंस है जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर दुखी भी है अपने कारनामों को लेके। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे डर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तब से अब तक में चेंज ये है कि घायल तो है, वुंडेड है आपकी कुछ बातों से, चाहे आपको बेशक बोला है, यहाँ पे मून की एनर्जी थी, लेकिन खुद भी घायल हैं और आने से डरते हैं, आपको अप्रोच करने से डरते हैं। चाहे आप इनको कितना ही प्यार करते हो, कितना ही चाहते हो, इनको फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ इंसल्ट, फियर ऑफ डिसरेस्पेक्ट। ये इनके साथ प्रॉब्लम है कि आपसे ये अब एक और लफ्ज ऐसा नहीं सुनना चाहते जो इनके अंतरात्मा को, इनके दिल को बिल्कुल जला दे, अंदर से तोड़ दे। ठीक है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इनको है तकलीफ। क्या तो
रिजेक्शन का बहुत टेंशन है, दोबारा वो फेस नहीं करना चाहते चीजें, जब भी आपको कन्फ्रंट करे डर है अंदर से, जलील नहीं होना चाहते, कुल मिला के आप ये समझो। नेक्स्ट एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये वो शख्स है जो परेशान होते रहेंगे, अंदर से तड़पते रहेंगे, लेकिन अप्रोच भी नहीं करेंगे, बिताते रहेंगे कि नहीं बात कर रहे हैं तो स्टॉक कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। ओवर थिंकर बहुत अच्छे हैं, डीपली थिंक करते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा कहते नहीं है बट बहुत सोचने, बहुत दिमाग इनके पास है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस ये है कि जैसे होता है ना, सामने कोई चीज रखी है, जब रखी है तब उठाई नहीं, तब खाई नहीं, कोई और ले गया तो अब वो कैसे ले गया यार, उसने तो खा ली। तो इस तरीके का एक मलाल आपके पर्सन को मुझे दिख रहा है। और क्या चेंजेस आए हैं इनके अंदर? डेथ। तैयार हुए हैं अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, तैयार हुए हैं आपके साथ एक नेक्स्ट फेज में जाने के लिए कि हाँ, अगर इन्हें आपके साथ उगता सूरज देखना है, चीजें बेटर करनी है, तो अपने पुराने वर्जन को पास्ट में ही छोड़ना पड़ेगा और आगे से आपको अप्रोच करके चीजों को बेहतर करना हो, या आप इनके साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, सुलह सपाटा कराना चाहते हैं दोनों साथ में मिलके, तो हो और मैं उसके लिए तैयार रहूं, मैं उसके लिए तत्पर रहूं, क्योंकि ये भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये तैयार है आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट एनर्जी क्या है? फूल की। एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। देखिए, जितने भी थे ज्यादातर मून को छोड़कर माइनर अरकानाज ही थे, और यहाँ पर ये 2 मेजर अरकानाज हैं कि मतलब अपनी दिशा, अपनी सोच को बदलना चाहते हैं जिससे ये रिश्ता खूबसूरत हो सके, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो सके। रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं कि काफी समय हो गया और आपके साथ चीजें खत्म हो गई, चीजें अच्छी होनी चाहिए, चीजें सुलझी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। झुकने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इनकी अप्रोच आप तक आती है या आपसे कोशिश करते हैं बात करने की, तो आप इनको समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की। इन्होंने ये रियलाइज किया है कि सिर्फ आप ही गलत नहीं थे, बराबर का शेयर इनका भी था, बराबर का योगदान इनका भी रहा है इस रिश्ते को खत्म करने में, आपके दिल को दुखाने में। कि जब दिल दुखेगा नहीं तो इंसान बोलेगा क्यों? झगड़ा दोनों तरफ से होता है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ये बात आपके पर्सन को समझ आ गई है। ठीक है, और यही कारण है कि आपके पर्सन को ये रिश्ता अभी आपके साथ बैलेंस करना, एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, आपके दिल को अंदर से समझ पाए, आपकी सोल की एनर्जी को फील कर पाए कि यू आर अ प्योर पर्सन, यू आर अ प्योर सोल। तो आपके साथ अगर ये आगे जाते हैं तो आप इनको हर्ट नहीं करोगे और कुछ चीजें दोनों मिलके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। और इसका मैंने बोला था ना कि जिससे आगे होप नजर आए, तो होप ये है कि यहाँ पर डिवाइन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप दोनों हील होंगे, 2 days 2 weeks अप टू 2 months तक के अंदर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने वाले हैं जहां पे इस रिश्ते का नया जन्म हो, रीबर्थ की एनर्जी है, और आपके पार्टनर इस रिश्ते में रिस्क ले सके। आप मिले तो सॉर्ट आउट कर सके, आप मिले तो रीयूनाइट हो सके, आप मिले तो इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन हो सके और सिचुएशंस कॉम्प्रोमाइज हो सके बातचीत के जरिए, चीजों को पास्ट में छोड़ने के जरिए, कि पास्ट का पास्ट में छोड़ो, प्रेजेंट पे फोकस करो और फ्यूचर में दोनों साथ होते हैं, फ्यूचर को सही करते हैं अपना मिलके। तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। सो गाइस, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।